हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वन पीस ड्रेस की फुल स्टिचिंग। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे वहां से चेक कीजिए। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम टॉप पार्ट तैयार करेंगे और उसके बाद बॉटम पार्ट। तो इस तरह से बॉटम पार्ट को मैं साइड में रख दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, टॉप पार्ट में सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैं बैक पार्ट को साइड में रख दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट का इनर पार्ट है और ये हमारा आउटर पार्ट है, यानी कि ये हमारी लाइनिंग है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में हम चुन्नट डालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल से देखिए इस तरह से ऊपर से और नीचे से हमें यहाँ पर चुन्नट डालनी है। एक बार चुन्नट डालेंगे तो हमारे देखिए ऊपर के पार्ट की चौड़ाई देखिए इस पार्ट की जितनी होनी चाहिए और नीचे के पार्ट की चौड़ाई देखिए इस पार्ट की इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पर मशीन के ऊपर हम 5 नंबर की टिप लगाते हैं, जिसे वाइड स्टिच कहते हैं, और फिर इसके ऊपर चुन्नट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कपड़े में चुन्नट डाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, चुन्नट डालने के बाद आपको कपड़े की चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितना हमारा ये नीचे का अस्तर है। तो देखिए इस तरह से ऊपर से भी आपको चुन्नट को एडजस्ट करना है और नीचे से भी देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया है, दोनों हमारे कपड़े एकदम बराबर है। यहाँ पर आमोल पे भी हमारी थोड़ी थोड़ी चुन्नटें आई है। देखिए इस तरह से आमोल के ऊपर भी आपको इसे एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से कपड़े को एडजस्ट करने के बाद अभी हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोनों कपड़े के ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे नीचे की ओर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली थी पहले ही, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 2 बेल्ट है, एक हमारे अस्तर के लिए और एक हमारे मेन फैब्रिक के लिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको मेन फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करना है और उसके ऊपर हमारे बेल्ट को देखिए इस तरह से उल्टा रख देना है। इस तरह से उल्टी साइड प्लेस करना है। ठीक है, इस तरह से प्लेस कर देंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच पर स्टिच लगाते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। यही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आपको अस्तर के ऊपर भी बेल्ट को अटैच करना है। ठीक है, और फिर हमारे मेन फैब्रिक को हम अस्तर के साथ अटैच करेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर और अस्तर के ऊपर बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इन्हें एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर उससे पहले हम स्ट्रैप्स को तैयार करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में यहाँ पर हम स्ट्रैप्स लगाने वाले हैं हमारे वन पीस में। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने स्ट्रैप्स को तैयार कर लिया है। जो हमने पट्टियां कट कर ली थी उसी से मैंने इसे तैयार किया है। इसको किस तरह से बनाना है यहाँ पर मैंने वीडियो में नहीं बताया, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है कि आप किस तरह से पतली डोरी बना सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 4 स्ट्रैप्स बनाई है, 2 हमारे फ्रंट पार्ट में लगेगी और 2 हमारे बैक पार्ट में लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 का यूज करूंगी फ्रंट पार्ट में और 2 में साइड में रख दूंगी, जिसे हम बाद में यूज करेंगे हमारे बैक पार्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमारी स्ट्रैप्स तैयार है। तो चलिए हम हमारे दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रैप्स को आपको इस तरह से प्लेस करना है। देखिए एक हमारी यहाँ पर आएगी और दूसरी वाली हमारी यहाँ पर आएगी। देखिए इस तरह से स्ट्रैप्स को हमें इस तरह से अंदर की ओर प्लेस करना है। ठीक है, और मेन फैब्रिक को आपको सीधी साइड प्लेस करना है। उसके ऊपर अब हमारे अस्तर को रखेंगे। तो देखिए अस्तर को भी आपको सीधी साइड इसके ऊपर प्लेस करना है। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हमारे अस्तर की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। ठीक है, देखिए इस तरह से सीधी साइड प्लेस करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों को हमने एक के ऊपर एक प्लेस किया है। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर है और उल्टी साइड बाहर की ओर है। इस तरह से प्लेस कर देंगे और देखिए अब यहाँ से हमारे आर्म होल से और इस तरह से ऊपर से हमारे नेक के ऊपर और देखिए इस तरह से स्टिच लगाएंगे हाफ इंच पर। साथ ही साथ नीचे से भी यहाँ पर हम बेल्ट के ऊपर स्टिच लगाएंगे। और देखिए ये जो हमारा साइड का पार्ट है इसे हम ओपन ही रखेंगे, यहाँ पर हमें स्टिच नहीं लगानी। अब देखिए इस तरह से ऊपर से और नीचे से ही स्टिच लगाएंगे और देखिए ये जो हमारा ओपन पार्ट होगा दोनों साइड का, यहाँ से फिर हम इसे सीधी साइड कर लेंगे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने इसे पल्स पिन से सिक्योर भी कर लिया है। देखिए ऊपर से और नीचे से, ताकि हमारा फैब्रिक स्टिक बैठे और हिले ना। ठीक है, इस तरह से रख दिया है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने स्टिच लगा ली है। देखिए ऊपर से और नीचे से। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे ऊपर से और नीचे से और फिर इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऊपर से और नीचे से नॉचेस लगा लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसे सीधी साइड कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड कर लिया है और देखिए सीधी साइड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा फ्रंट पार्ट और देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो देखिए इस तरह से स्ट्रैप्स के ऊपर भी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी हमारी स्टिचिंग इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारा बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है, जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर बीच में हम चेन लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे पहले से ही कट कर लिया था। ठीक है, इस तरह से कट कर लिया है और देखिए मैंने इस तरह से इसे प्लेस किया है। अब देखिए नीचे का पार्ट जो है वो हमारा मेन फैब्रिक है और ऊपर का हमारा अस्तर है। ठीक है, इस तरह से देखिए दोनों पार्ट में। अब देखिए यहाँ पर आपको मेन फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करना है और उसके ऊपर अस्तर को भी सीधा ही रख देना है। देखिए इस तरह से दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर है और उल्टी साइड बाहर की ओर है। ठीक है, इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप्स को लगाएंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में स्ट्रिप्स को प्लेस किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम स्ट्रिप्स को प्लेस करेंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह से यहाँ पर प्लेस कीजिए, अंदर ही रखना है आपको स्ट्रिप्स को इस तरह से, और इसके ऊपर हम अस्तर को रख देंगे। देखिए इस तरह से दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह से स्ट्रिप को प्लेस करेंगे अंदर की ओर। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप्स को अंदर की ओर प्लेस किया। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल से इस तरह से ऊपर की साइड, और जिस साइड हम चेन लगाने वाली है देखिए इस साइड, और फिर नीचे से स्टिच लगाएंगे। ठीक है, दोनों पार्ट में इसी तरह से स्टिच लगानी है। और देखिए जो हमारा साइड का पार्ट है, यहाँ पर हमें स्टिच नहीं लगानी, यहाँ पर हमें इसे ओपन ही रखना है, क्योंकि एक बार स्टिच लगाने के बाद यहाँ से ही हम इसे सीधी साइड कर लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट में आपको इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है। देखिए इस तरह से आर्म होल पे ऊपर से, साइड से और देखिए नीचे से दोनों पार्ट में, और साथ ही मैंने यहाँ पर हल्के हल्के नॉचेस भी लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच नहीं लगाई थी, तो यहाँ से मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड कर लिया है और सीधी साइड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा बैक पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से आर्म होल पे ऊपर से, साइड से और नीचे से दोनों पार्ट में इसी तरह से आपको टॉप स्टिच लगा लेनी है, ताकि हमारा फैब्रिक थोड़ा सा स्टिफ बैठे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ऊपर से टॉप स्टिच लगा ली है और देखिए हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से स्टिफ बैठ चुका है। अब इसमें हम चेन अटैच करेंगे। तो चेन अटैच करने के लिए देखिए एक पार्ट को हम सीधी साइड रखेंगे और उसके ऊपर दूसरे पार्ट को देखिए इस तरह से उल्टा प्लेस करेंगे। ठीक है, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर चली गई है और उल्टी साइड बाहर की ओर आ चुकी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों को एक के ऊपर एक प्लेस किया है। अब देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच पर स्टिच लगाएंगे और देखिए यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टिच नहीं लगानी, यहाँ पर आपको लूज वाली स्टिच लगानी है, जिसे वाइड स्टिच कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम चेन अटैच करेंगे और फिर हमारे वाइड स्टिच को निकाल लेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए अब यहाँ से स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने वाइड स्टिच लगा ली है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हम साइड सीम को साइड में हटा देंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से देखिए साइड सीम को मैंने साइड में हटा दिया है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हम चेन लेंगे। ये हमारे चेन की सीधी साइड है और ये चेन की उल्टी साइड है। यहाँ पर आपको चेन को उल्टी साइड प्लेस करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से प्लेस कर देंगे। सबसे पहले इसे हम पिन से सिक्योर करेंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब देखिए ऊपर से हम स्टिच लगाते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ पर हमें 2-4 बार स्टिच लगाकर हमारी चेन को पक्का करना है, ताकि हमारी चेन बाद में निकले ना। और फिर यहाँ से ऊपर की ओर हम स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक है, और फिर जो हमने वाइड स्टिच लगाई थी उसे मैं निकाल लूंगी। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने स्टिच लगा ली है और यहाँ पर 2-3 बार स्टिच लगाकर हमारी चेन को पक्का कर लिया है। अब जो हमने वाइड स्टिच लगाई थी उसे मैं निकाल लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। ठीक है, और देखिए इस तरह से स्टिच ओपनर की हेल्प से अब वाइड स्टिच को हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वाइड स्टिच को मैंने निकाल लिया है और देखिए इस तरह से हमारी चेन बैठ चुकी है। और देखिए ऊपर से हमारी चेन बिल्कुल भी दिख के नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आप भी ये प्रोसीजर जरूर ट्राई कीजिए इस तरह से। देखिए
अब देखिए ये जो हमारी आगे की चेन है, ये जो दिखाई दे रही है, देखिए इस तरह से हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बाहर की ओर दिख के नहीं आएगी और जो नीचे की ओर हमारी एक्स्ट्रा चेन है उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसको फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो आगे की चेन थी उसे मैंने फिनिशिंग दे दी है और देखिए जो एक्स्ट्रा चेन थी उसे मैंने कट कर लिया है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे हमारे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करने के लिए बैक पार्ट को आपको इसी तरह से सीधी साइड प्लेस करना है और उसके ऊपर हमारे फ्रंट पार्ट को भी सीधा ही रख देना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों को एक के ऊपर एक प्लेस किया है। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर है और उल्टी साइड बाहर की ओर है। ठीक है, इस तरह से प्लेस कर देने के बाद अब देखिए दोनों साइड हमने 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों साइड से स्टिच लगा ली है और इस तरह से हमने साइड से इसमें फिटिंग लगा ली है। अब देखिए मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टॉप पार्ट को मैंने सीधी साइड कर लिया है और इस तरह से हमारा टॉप पार्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारे बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमारे बॉटम पार्ट का मेन फैब्रिक है और ये उसका अस्तर है। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को हमारे मेन फैब्रिक में प्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट राउंड के ऊपर हमें इसे एक के ऊपर एक प्लेस करना है। देखिए किस तरह से प्लेस करेंगे इसको। देखिए मेन फैब्रिक को आपको सीधी साइड ही प्लेस करना है और उसके अंदर अस्तर को भी देखिए इस तरह से सीधा ही प्लेस कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के अंदर प्लेस कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वेस्ट राउंड के ऊपर स्टिच लगाते हुए हम दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद हमारे बॉटम पार्ट को हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ऊपर से वेस्ट राउंड के ऊपर स्टिच लगाते हुए मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है और देखिए इस तरह से हमारा बॉटम पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हमारे बॉटम पार्ट को हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारे बॉटम पार्ट को उल्टी साइड प्लेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बॉटम पार्ट को हमने उल्टी साइड प्लेस किया। अब देखिए इसके अंदर हमारे टॉप पार्ट को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट को आपको सीधी साइड प्लेस करना है। टॉप पार्ट हमारा सीधी साइड रहेगा और बॉटम पार्ट उल्टी साइड। ठीक है, तो देखिए इस तरह से टॉप पार्ट को मैंने प्लेस किया हमारे बॉटम पार्ट के अंदर। देखिए टॉप पार्ट सीधी साइड है, बॉटम पार्ट उल्टी साइड है। इस तरह से प्लेस कर देंगे और सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूंगी पूरा। देखिए इस तरह से गोलाई में और फिर हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ से हम पूरी गोलाई में स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच पर और इन्हें एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों को एक साथ अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बन के आया है और इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।